दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जितना भी पढ़ाया वो सब फंस गया और जो पढ़ाया वही पूछा गया है। साथ ही मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब मेरे साथ बने रहे, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। लेकिन चलिए मैं बाद में बात करूँगा कि मैंने जो पढ़ाया वो फंसा या नहीं फंसा, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही पहले मैं आपको आंसर की दे देता हूँ। जो मेरे पास तो सेट आई है, आपके पास जो भी सेट होगा उस हिसाब से आप क्वेश्चन को मिला लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर के हिसाब से नहीं बल्कि क्वेश्चन मिलाएंगे और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपका 100 में 100 बना होगा। ठीक है, आइए मैं पहले देखता हूँ जो क्वेश्चन आपके सामने जो आपको पूछे गए थे। आपको सिर्फ 50 ही बनाने थे, है ना, सिर्फ 50 का ही जवाब देना था। अगर आपने ज़ायद दिए हैं तो सिर्फ ऊपर से लेकर पहले के 50 का शुमार किया जाएगा, ये याद रहेगा आपको। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर देखते हैं कि बागो बहार किस सन में लिखी गई। पहला क्वेश्चन है बागो बहार किस सन में लिखी गई। इसका आंसर होगा आपका बी, है ना, यानी 1801 में लिखी गई। ठीक है, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है आपका तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ था। तो तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ सन 1936 ईस्वी को हुआ था। बाज़ाब्ता उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने की दागबेल का सहारा किसके सर है। तो याद रहेगा सज्जाद हैदर यल्दरिम के सर है। किसके सर है? सज्जाद हैदर यल्दरिम के सर है। अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तस्करा है। आप सबको पता है 4 भाइयों का तस्करा है, जमशेद, हमीद, रशीद, खुर्शीद। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? आप सबको पता है जिलानी बानो की पैदाइश सन 1936 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? सन 1936 ईस्वी को जिलानी बानो की पैदाइश हुई थी। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? सन 1936 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ था। याद रहे आप सबको, शफ़ी जावेद का पहला अफसाना सन 1953 ईस्वी को शाये हुआ था। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना 1953 ईस्वी को शाये हुआ था। अगला क्वेश्चन है अब्दुल्ला भैंसा कौन था। सबको पता है भाई, सरपंच का बेटा था, यानी सरपंच का लड़का था, है ना। तो अब्दुल्ला भैंसा सरपंच का बेटा था। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कब हुई थी। तो आप सबको पता है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ सन 19, इसका आंसर बी होगा, 1941 ईस्वी को पनवेल में पैदा हुए थे। मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या था। याद कीजिएगा, कल भी इस पर तज़किरा हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्त था। क्या नाम था? फ़िरोज़ बख्त। बिल्कुल। गुबार ख़ातिर के मुसन्निफ़ कौन हैं? मालूम होना चाहिए। गुबार ख़ातिर के मुसन्निफ़ हमारे कौन हैं? मौलाना आज़ाद साहब हैं। गुबार ख़ातिर के मुसन्निफ़ मौलाना आज़ाद हैं। गुबार ख़ातिर के मुसन्निफ़ मौलाना आज़ाद हैं। मैं फिर एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वही सब क्वेश्चन है जो पढ़ा हुआ है। इसमें फ़ाइल के लिए मिसाल है देखने वाला, देखा हुआ, यानी काम करने वाले को। तो देखने वाला ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए, यानी देखने वाला। ऑप्शन पढ़ने की मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी। लफ्ज़ कितने लोगों को बगैर ऑप्शन के आंसर याद था? कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। लफ्ज़ कितनी तरह के होते हैं? लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं, बिल्कुल, है ना। लफ्ज़ कितने तरह के होते हैं? 2। एक, है ना, मौजू लफ्ज़, दूसरा, है ना, बोली तो मुहम्मल लफ्ज़। उसके बाद जुमले में था किसकी अलामत है। जब याद रखिएगा, माजी में जुमले में था माजी बईद की अलामत है। वो गया था, वो खाया था, वो पिया था। ठीक है। पढ़ेगा किस फेल की मिसाल है? पढ़ेगा फेल मुस्तकबिल की मिसाल है, जिसको फ्यूचर टेंस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? भविष्य काल कहते हैं। इल्म नहव में किससे बहस की जाती है? इल्म नहव में जुमले से बहस की जाती है। इल्म नहव में जुमले से और इल्म सर्फ में लफ्ज़ से। सक्ता का मतलब क्या होता है? सक्ता का मतलब होता है तवील ठहराव। सक्ता का मतलब क्या होता है? तवील ठहराव। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा अफजल ने किताब पढ़ा। अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है? इसमें पढ़ा फेल है। अफजल ने किताब पढ़ा, पढ़ा क्या है? फेल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मैं दिल्ली जाऊंगा, ये कौन सा ज़माना है? ये ज़माना है फेल मुस्तकबिल का। जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सब फेल मुस्तकबिल में आएगा। दरअसल में खिताब कौन है? याद रखिएगा, दरअसल में खिताब खान बहादुर है। अमीर शरीयत लक़ब है, खिताब नहीं है। मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। मुनासिब लफ्ज़, है ना, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। ठीक है। नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार क्या है? नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार वक्त है। नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार क्या है? वक्त है। बहुत खूब, सही जवाब दिया होगा आप लोगों ने। इनमें से कौन मजमुआ अमीक हनफी का नहीं है? अमीक हनफी का सिंदाबाद भी है, शहजादा भी है, कागज़ी पैरहन नहीं है। आप बताइए, कमेंट्स करिए कागज़ी पैरहन किसका है। अगर मान लो पूछ लेता तो। ऐसे आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाएं। फिर एक बार मैंने आपको बहुत वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। तो अकबर इलाहाबादी किस तरह की शायरी के सबब मशहूर हुए थे? ज़रीफ़ाना शायरी के सबब मशहूर हुए थे। ठीक है।
शायर को मिस कहाँ मिली? शायर को मिस कलीसा में मिली थी। शायर को मिस कहाँ मिली थी? रात उस मिस से कलीसा में हुआ मैं दो चार। दौलत व इज़्ज़त व ईमा किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है? दौलत व इज़्ज़त व ईमा शायर महबूबा के कदमों पर निसार करना चाहता है। ठीक है। ज़फ़र कमाली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ज़फ़र कमाली की कौन सी नज़्म आपकी निसाबी किताब में शामिल है? तो मालूम होना चाहिए आपको, मुतशायर। कौन है? मुतशायर। ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में ज़फ़र कमाली किस शोबे में लेक्चरर थे? याद होना चाहिए आपको, फ़ारसी में हैं, है ना, फ़ारसी के लेक्चरर थे, है ना। उसके बाद मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है? मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है ना? याद कीजिए, हमने कहा था ना, जो दीवान दे दे वह है यार मेरा, जो पैरोडिया दे वो गमखार मेरा। तो पैरोडी नगार क्या होगा? गमखार होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योजनो मोहनताले को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया? योजनो मोहनताले को नोबेल इनाम से 1975 को नवाजा गया था। योजनो मोहनताले को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया? 1975 को नवाजा गया। ठीक है। शामिल निसाब हम नहीं जानते किसकी नज़्म है? शामिल निसाब हम नहीं जानते, योजनो मोहनताले की नज़्म है। मुबारक हो सबको। योजनो मोहनताले किसकी नज़्म है ना? योजनो मोहनताले हम नहीं जानते, ये लोग बताओगे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप लोगों को है ना का रिजल्ट देखने। 100% 95+ सबका आएगा। हर्फ निदा की मिसाल क्या है? लड़को, है ना, ये पुकारने के लिए है। इसमें आला की मिसाल क्या है? आरी, है ना। चलिए, इसके बाद क्या है? लड़खड़ाहट क्या है? लड़खड़ाहट हासिल मसदर है। लड़खड़ाहट हासिल मसदर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काशिफ ने खत लिखा, है ना। इसमें काशिफ क्या भाई? काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, फ़ाइल। अहमद आया होगा, मैं आया होगा, कौन सा फेल है ना? आया होगा, ये माजी शक्किया, शक होगा ना भाई, तो माजी शक्किया होगा। ठीक है। जैसे आप लोगों को कोई क्वेश्चन में शक होगा तो उसको माजी शक्किया बोलेंगे। तखल्लुस की मिसाल क्या है? तखल्लुस की मिसाल गालिब है। बिल्कुल, गालिब किसकी मिसाल है? तखल्लुस की मिसाल है। तारीफ़ की ज़िद क्या है? तारीफ़ की ज़िद तौहीन है। तारीफ़ की ज़िद तौहीन है। तारीफ़ की ज़िद तौहीन है। शर्म का मुतरादिफ क्या है? शर्म का है ना क्या होगा? मुतरादिफ मतलब सिनोनिम। हया बोलते हैं ना, शर्म हया है कि नहीं है यार? अरे बहुत शर्म हया है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब होता है? बेपरवाह होना। कान में तेल डालकर सोना मतलब, है ना, बोलते हैं बैठना मतलब बेपरवाह होना। सोना भी कभी कभी इस्तेमाल होता है। जिस्म की जमा क्या है? जिस्म की जमा है अजसाम। जिसमें की जमा क्या है? अजसाम। ठीक है। किस लफ्ज़ के माने खत होता है? रे मकतूब, बोले थे ना, मकतूब निगार या खुतूत निगार, बात एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है? मालूम होना चाहिए आप सबको, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है? देखो भाई यहाँ पे फंसा दिया था, सी आंसर होगा नज़ीर अहमद की कहानी, क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी होता है। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखिए वो नज़ीर अहमद इमला, देखिए यहाँ पे इमला से पूछ लिया था। जेल में मजमून को कुछ भी पूछे तुम लोगों को तो आता ही होगा यार, हम कमेंट कंफर्म बता रहे हैं। किसका आप तक कितना सही हुआ बताइएगा। जेल में मजमून कौन है? अरे यार मिट्टी का तेल मजमून है ना। किसका मजमून है? ख्वाजा हसन निज़ामी का मजमून है। ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ारत किसने की थी? उनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने। तो ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ारत सैयद हसन अली शाह ने की थी। गुड मेरे भाई। दरअसल में नाविल कौन है? दरअसल में नाविल है तौबतुन नसू। तौबतुन नसू नाविल है, क्योंकि देखो मुझे खुद 4 ऑप्शन पढ़ने का मौका नहीं है, मैं इतना खुश हूँ। तनकीद किस तरह का अदब है? तनकीद किस तरह का अदब है? गैर अफसानवी अदब है बाबू, तनकीद गैर अफसानवी अदब है। मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की थी? याद रहे सैयद सुलेमान नदवी ने हासिल की थी। उसके बाद फिर वो कहाँ आए थे? पटना आए थे, फिर लखनऊ गए थे। निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान क्या है? अरे यार क्या क्वेश्चन है, बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। कितना आसान क्वेश्चन पूछा आपसे, है ना। एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस सिन्फ में थी? एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वो क्या थे? इंशाया, याद है ना आप लोग, है ना, कि वो क्या थे? इंशाया निगार थे, शायर थे, तो बी आंसर होगा। उसके बाद याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? याकूब और यूसुफ में, है ना, बाप और बेटे का निस्बत है। किससे निस्बत है? बाप और बेटे की निस्बत है। ठीक है। आगे देखिएगा, शेर का हमसौत। देखो हमसौत मतलब एक तरह का आवाज़, तो शेर और शेर दोनों बोलना एक लगता है, तो इसका ए आंसर होगा, है ना, सेम आवाज़। यहाँ से जाओ मैं क्या, जाओ क्या है? जाओ फेले अम्र है। यहाँ से जाओ में जाओ क्या है? फेले अम्र है। बहुत खूब बाबू। अगला क्वेश्चन है, रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है? रहमत आलम में कवायद की, है ना, मुरक्कब इजाफ़ी तरकीब है। कौन सी तरकीब है? मुरक्कब इजाफ़ी, है ना, आलम की रहमत। ठीक है। इसमें मुसग़्ग़र कौन है? अरे कितना आसान है। तहज़ील में इसमें मुसग़्ग़र कौन है? तो किताबचा। अरे क्या इसमें मुसग़्ग़र है? ठीक है। कौन मारा इसमें बाग? गलत मार के आए भाई, बाग नहीं होगा। अरे क्या होगा? इसमें मुसग़्ग़र बी होगा, किताबचा। मुसग़्ग़र मतलब छोटा। ये नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है? है ना, इसमें मौसूफ होगा गाड़ी,
है ना, नई सिफत। ठीक है बाबू, कल ही बोले थे अच्छा लड़का अच्छी लड़की बेहतरीन जोड़ी। तो दस दिन में मुअन्नस कौन है, मुअन्नस कौन है, एहसान, जलवा, तो अरे तौबा होगा ना, अल्लाह की तौबा। चलिए गुड। किताब पढ़ी गई में कौन फेल है, फेल मजहूल है ना, पढ़ी गई फेले मजहूल। किताब पढ़ी गई कौन सी फेल है, फेले मजहूल है। दरअसल में उर्फ की मिसाल कौन है, उर्फ की मिसाल है भाई तुम्हारा, है ना, कौन होगा बोलो तो, है ना, जुम्मन। अरे बिल्कुल जुम्मन, ठीक है जुम्मन चच्चा। आगे बढ़ते हैं। खार का हम सौत क्या होगा, खार और खार सुनने में एक लगता है, तो खार का हम सौत होगा खार, ए होगा, जिसको खबार पढ़ते हो तुम लोग, वाव वाव मधुला खार पढ़ा जाएगा। कलिमा के कितने किस्में हैं, बिल्कुल 3 बी, है ना, कलिमा के कितने किस्में हैं, 3। कलिमा के इसमें फेल और हर्फ। ठीक है। गालिब का मज़ार कहाँ है, यार मालूम होना चाहिए, दिल्ली में है। गालिब का मज़ार कहाँ है, दिल्ली में है। मज़ार मतलब कब्र। मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है, गालिब को कहा जाता है। मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है, गालिब को कहा जाता है। रंज का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये किसका मिसरा है, गालिब का मिसरा है मेरे दोस्त, किसका मिसरा है, बहुत खूब। यास यगाना चंगेज़ी की पैदाइश पटना सिटी के किस महल्ले में हुई थी, यास यगाना चंगेज़ी मुगलपुरा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बी मुगलपुरा में। पहाड़ काटने वाले से शायरी की क्या मुराद है, पहाड़ काटने वाले से मुराद है कौन है, फरहाद, है ना, शीरी तो वो थी ना, फरहाद आंसर होगा, फरहाद, फरहाद इज करेक्ट। ठीक है बाबू, गुड। पेज मत बोलो। इनमें कौन पैरवी मीर के लिए नहीं माना जाना जाता, पैरवी मीर के लिए कौन नहीं, यानी पैरवी कौन नहीं करता किसका, तो यगाना चंगेज़ी किसी की पैरवी नहीं करते हैं ना, तो खतरनाक आदमी है, जानते हो। तो ठीक है। खलील रहमान आज़मी का मजमुआ कौन है, खलील रहमान आज़मी का मजमुआ शिमाल और जुनूब, जुनूब और शिमाल, शिमाल और मशरिक़। कल ही इसका हम करवाए थे, नया अहदनामा। क्या होगा इसका, नया अहदनामा। खलील रहमान आज़मी का क्या होगा बोलो, है ना, डी, नया अहदनामा होगा। ठीक है बाबू। हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए ज़िंदगी कायम दायम रहे साया तेरा, ये किसका है मेरे दोस्त, बताइए। हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा, किसका है ये, खलील रहमान आज़मी का है। किसका है बाबू, खलील रहमान आज़मी का है। ठीक है, बहुत खूब। ज़ेल में किस शायर की में तारीख गोई में महारत है, कल भी हम इसका प्रैक्टिस करवाए हैं। अता काकवी को महारत हासिल है, किसको है भाई, अता काकवी को। अरूफ ताज, अरबी महरूफ ताजी कितने हैं, 29। 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 अरबी महरूफ ताजी कितने हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक दो गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बताइए कितना अब तक सही जवाब लूँगा। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, उर्दू का पहला खाका निगार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली, ख्वाजा हसन निज़ामी ने, है ना, रिसाला निज़ामुल मशाइख की बुनियाद डाली थी। किसकी डाली थी, रिसाला निज़ामुल मशाइख की बुनियाद डाली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ कौन है, ज़ेल में सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ नुक़ूश सुलेमानी है। इसी किताब से माखूज़ है ना, बस पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। बहुत खूब। इंशाया की एक इज़ाफ़ी खूबी क्या है, तंज़ो मज़ाह। इंशाया की एक इज़ाफ़ी खूबी क्या है, तंज़ो मज़ाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज कहाँ है, ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज कहाँ पर है, ये सीवान में है। कहाँ पर है ये, सीवान में है। ठीक है बाबू। शामिल निसाब इक़्तिबास बाग़ो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज़ है, याद होगा आपको, चौथे दरवेश की। किसका है, चौथे दरवेश की, है ना बाबू, बिल्कुल सही। जितने लोग मेरे पास आए वो भी सही बता रहे हैं। मंटू के पहले अफसाने का क्या नाम है, मंटू के पहले अफसाने का नाम है तमाशा, है ना, यही है ना, होता है सब रोज़ तमाशा मेरे आगे। अम्मू से जनाजा में कांधा देने का वादा किसने किया था, तो बेटों ने किया था। किसने किया था, बेटों ने किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शफ़ी जावेद का नाम क्या है, शफ़ी जावेद का नाम सैयद शफ़ीउद्दीन है। आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही स्पीड बढ़ा के बोल रहे हैं। अफसाना इब्राहिम सक्का का मरकज़ी किरदार कौन है, अफसाना इब्राहिम सक्का का मरकज़ी किरदार खुद इब्राहिम सक्का ही है। अफसाना इब्राहिम सक्का का मरकज़ी किरदार कौन है, इब्राहिम सक्का है। निसाब में शामिल मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ़ कौन है, तो मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ़ हैं एहसान दानिश, एहसान दानिश। सुरूर का पूरा नाम रजब अली बैग सुरूर या रजब अली बैग सरवर, रजब अली बैग सरवर या सुरूर दोनों पढ़ सकते हैं। दास्तान फसाने अजायब कब लिखी गई थी, याद रहे 1824 ईस्वी में लिखी गई थी, जो कि बहुत बहुत अंदर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, जबकि आपकी किताब में है भी नहीं, याद रखिएगा 1824। जो हमारे सही मारे हैं। बेदी हमको लगता है अब तक तो आप लोगों का हो भी गया होगा, अगर किसी ने नीचे बनाया उसको भी देख लीजिए। बेदी कब पैदा हुए, बेदी कब पैदा हुए, तो याद होगा बेदी सन 1915 ईस्वी में पैदा हुए। कब पैदा हुए, 1915 ईस्वी में पैदा हुए। अगला क्वेश्चन है, जेल में किसकी पैदाइश लाहौर में हुई थी, याद होगा जेल में लाहौर में किसकी पैदाइश हुई है ना, बेदी की पैदाइश हुई है। किसकी पैदाइश हुई है, बेदी की। कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है, कामिल इनकलाब का ताल्लुक किससे है, खुतबा से है। कामिल इनकलाब का ताल्लुक किससे है बाबू, खुतबा से है। कामिल इनकलाब का ताल्लुक किससे है, खुतबा से है, बिल्कुल।
अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? अली सरदार जाफरी की पैदाइश बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। अली सरदार जाफरी की पैदाइश बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? याद रहे, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया, तरक्की पसंद तहरीक कर दिया है, तो आंसर दोनों सही होगा, है ना। इसका नंबर दोनों को कॉमन मिल जाएगा, ये आंसर है ना। इसका नंबर जो बनाए होंगे उसका ए और तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा ए और डी दोनों सही है, ए भी सही है और डी भी सही है। इसमें नहीं बनाते तो वो भी ठीक करते हैं। नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम किया है? नज़्म गुफ्तगू को शायर ने हिंदो पाक दोस्ती के नाम किया है। किसके नाम किया है? हिंदो पाक दोस्ती के नाम। बहुत खूब। अमीर हनफी का असला नाम क्या है? अमीर हनफी का असला नाम अब्दुल अजीज़ हनफी है। अमीर हनफी का असला नाम क्या है? अब्दुल अजीज़ हनफी। मीर अनीस के हम असर कौन है? अरे मीर दबीर। मीर अनीस का हम असर कौन है? मीर दबीर। मरसिया गोई के लिए कौन सी हैत इख्तियार की गई है? मुसद्दस। मरसिया के गोई के लिए कौन सी हैत की गई है? मुसद्दस। मुसद्दस। बहुत खूब, बहुत खूब। नौसरहार क्या है? नौसरहार एक मसनवी है। याद रहे, उर्दू की ये पहली मसनवी, उर्दू की मसनवी को ही पहला मरसिया माना गया था मरसिया, लेकिन था मसनवी। अगर किसी ने मरसिया मारा तो गलत मारा भाई। नौसरहार क्या है? मसनवी है। जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान गए थे। आज़ादी के बाद कहाँ जाएगा भाई? हिंदुस्तान वाला पाकिस्तान नहीं जाएगा? बिल्कुल बाबू। मजाज का ताल्लुक कहाँ से है? मजाज का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। मजाज का ताल्लुक कहाँ से है? रदौली में पैदा हुए, तो रदौली कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उर्दू अदब की तारीख में वली किसके दरमियान? अरे तो सब बनाए होगे भाई, शिमाल और जुनूब के दरमियान। किसके दरमियान? शिमाल और जुनूब के दरमियान। बहुत खूब। रासिक का मज़ार कहाँ है? रासिक का मज़ार कहाँ है? लोधी कटरा पटना सिटी में है। लोधी कटरा पटना सिटी में है। ठीक है। गज़ल किस सिनफ में वजूद में आई? गज़ल कसीदा से आई है। किससे आई है? कसीदा से आई है। कसीदा से आई है। ठीक है। उर्दू शायरी का अहद ज़री का शायर कौन है? सौदा है। उर्दू शायरी का अहद ज़री का शायर कौन है? सौदा है। उर्दू शायरी का अहद ज़री का शायर कौन है? सौदा है। उर्दू में किस ज़बान के तवस्सुत से गीत की शमूलियत हुई है? ये देखो, इसका आंसर होगा BA हिंदी से। हमने कहा था ना, सब कुछ है ना कहाँ से आया है? अरबी से, फ़ारसी से, मगरिब से, लेकिन हिंदी से ही सिर्फ एक ही चीज़ आई है, वह गीत। ठीक है बाबू, ये लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन था। बहुत खुश, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा बनाए होंगे। एक बार मैं आपको सब्जेक्टिव दिखाता हूँ, है ना। मैं एक मानता हूँ कि मैंने जो बोला था कि ये पूछा जाएगा मजमून, इस बार बिल्कुल चेंज किया है इन्होंने। फिर भी देखिए, रमज़ान मुबारक आ ही गया आपका, है ना। आया कि नहीं आया? गालिब आ ही गया। तो इस तरीके से आप लोग बनाए होंगे। शेर में देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैंने कहा था उन्हीं में से एक शेर आया कि नहीं आया? आप देख लो भाई, जो शेर मैंने आपको पढ़ाया वही शेर पूछा कि नहीं पूछा? हमने कहा था ना गालिब का पूछेगा, गालिब आया, है ना। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या? मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, यगना चंगेज़ी आया। ठीक है, तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम आपको देखते हैं। इख्तिबास में देखिए, आपको ये वाला जो इख्तिबास है, ये वाला पहला वाला जो इख्तिबास है, ये पूछ लिया अब्बास पुराने लफ्ज़ों की नई तखरीफ से आया है। ठीक है, और इससे किस, ये वाला जो है ये कहाँ से आया है? ये आया आपका ऑर्डर के मुताबिक तीसरे रोज़। ये वाला कहाँ से है बताइए? इस नाम ये वाला कहाँ से है बोलिए? ये वाला जो है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा आ गया है सलाम बिन रज़ाक का इब्राहिम सक्का से। ठीक है, अपने छोटे भाई को एक ख़त लिखना था, जो हमको लगता है आप लोग ये बनाए ही होंगे माशाल्लाह अपने। और उसके बाद अपने क्या कॉलेज के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा देखिए, जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया था, आप ईमानदारी पूर्वक बताओ भाई। देखो, ये सब फंसा कि नहीं फंसा? क्या ये सब क्वेश्चन उसमें है या नहीं है? आप देखना क्वेश्चन नंबर 62 में, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है होगा आपका। तो जो क्वेश्चन हमने दिया वो क्वेश्चन फंसा कि नहीं फंसा? तो देखो हम बताते हैं। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो बहुत बुरा सलूक करती है। सैयद सुलेमान की दो किताब का नाम बताना था। अंधे फ़कीर का ताल्लुक किस मुल्क से था, है ना, सबको पता होगा भाई माशाल्लाह, है ना। नज़्म गुफ्तगू, अब देखिए इस तफसीली गुफ्तगू में देखना, मैंने 20 क्वेश्चन दिए, उसमें से 6 क्वेश्चन फंसा है, देख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद ये इबारत की तलखीस थी। हमको लगता है आप क्वारंटाइन में लिखे होंगे, हिजरत में लिखे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह आप लोगों को 95 प्लस मार्क्स से देगा। कॉपी चेक करने वाला अगर सही होगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। आप सब कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना बेहतर, कितना सही हुआ है। ठीक है, अब अल्लाह आप लोगों